Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. खुद ही आ जाऊंगा घर। वैसे भी मेरी वजह से बहुत जहमत हुई है तुम लोगों को। डोंट बी स्टूपिड मी। तुम इस वक्त ड्राइव नहीं कर सकते इस हालत में, और फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। घर चलो हमारे साथ। बाहर कैसे जा सकते हैं? वो आज देखो ना, भाभी का पहला दिन है तो अच्छा नहीं लगता ऐसे बाहर जाना। वो तो अच्छा है मिस्टर साइम ऑफिस में नहीं है, अच्छे खासे काम निकल जाएंगे। अब क्या करने वाले हो तुम? आबरू, ये जो सोशल सर्कल है ना मेरा, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि बाहर जाके वो लोग कोई ऐसी वैसी बात करें। समझ रही हो ना तुम प्रेग्नेंट हो आया? अब तुम्हारा क्या होगा? क्या? आया, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम प्रेग्नेंट कैसे होगी? कौन है इस सब का जिम्मेदार? तुम्हारा क्या होगा? बहुत ही घटिया मजाक है। घटिया मजाक तो तुम्हारे साथ किसी ने किया है। अल्लाह का वास्ता ऐसा मजाक मत करो, मेरी जान निकल जाएगी। आया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, इस सब का जिम्मेदार कौन है? और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। अभी तो तुमसे पता नहीं कितने लोग आकर तुमसे और तुम्हारे घर वालों से सवाल पूछेंगे। उनको भी यही कहोगी कि तुम मजाक ना करें। कौन क्या मतलब? तुमसे शादी की है मैंने। कोई सबूत है तुम्हारे पास? है कोई सबूत? कोई पिक्चर, कोई वीडियो? तो चलो छोड़ो, निकाहनामा तो होगा तुम्हारे पास, है? दिखाओ ना। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने क्या किया? आया, बार बार एक ही बात करने से कुछ साबित नहीं हो जाएगा। तुम क्यों कर रहे हो? हम एक दूसरे से प्यार करते थे। आया, कोई सुन लेगा तो हंसेगा हम पर। है? और तुमसे प्यार, इनफैक्ट वलीद मुराद और प्यार नहीं। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? हम एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे से शादी की है। क्योंकि I'm a bad boy। आबरू ने तुमसे कहा था ना कि मैं एक बहुत बुरा लड़का हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी। इतनी बड़ी गलती कर दी है, इसके नुकसान तो उठाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। ऐसा नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकती। Nothing at all। अब जो गलती की है उसकी सजा भुगतो। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। हेलो, हाँ सना। आबरू, हया हॉस्पिटल में है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? ये तुम तो कहते कि उसके सर में बस दर्द है। तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं बस अभी आ रही हूँ। साइम, सना,
आबरू, मेरी समझ में नहीं आ रहा इसने ऐसा कदम क्यों उठाया है। बाबा, अब ये फिक्र मत करो बेटा, ठीक हो जाएगा सब। वो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अभी आई नहीं है, बस उन्हीं के आने का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर, कैसी तबीयत है उसकी? वो बेहतर है। ये कुछ मेडिसिन है, प्लीज अभी ले आइए। जी मैं ले मैं आता हूँ। डॉक्टर, हम उससे मिल सकते हैं? वो भी होश में नहीं आई है, पर आप देख सकते हैं। बाबा, चाहे होश में ना आई हो, लेकिन मैं उसे देखना चाहूंगा। चलो। आप इनके हस्बैंड को बुलवा लीजिए, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। सॉरी, किनके हस्बैंड को? पेशेंट के? नहीं, मेरी बहन की अभी शादी नहीं हुई है। शी इज प्रेग्नेंट। नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, उनकी कंफर्म रिपोर्ट है हमारे को। पर ये कैसे? ओह, फिर शायद यही वजह हो उनके सुसाइड अटेम्प्ट की। तुम जाओ, अपनी बहन को बचाओ। तुम लाख कोशिश कर लो मेरी माँ बनने की, लेकिन तुम मेरी माँ नहीं बन सकती। आप लोग क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप खतरे से बाहर है। चले हैं आपके पास? हाँ, आप मेडिसिन ले आए, आ रही हूँ मैं। चलो मैं दवाइयाँ दे आता हूँ। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, वो मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में मेरी फैमिली को कुछ भी पता चले। मेरा मतलब इस तरह से मैं नहीं चाहती उन्हें ये सब पता चले। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, आप फिक्र मत करें, ये मेरा और आपको दरमियान रहेगी। थैंक यू वेरी मच। शी इज प्रेग्नेंट, फिर शायद यही वजह हो उनके सुसाइड अटेम्प्ट की। बेटा, मेरे ख्याल में तुम लोगों को अब घर चले जाना चाहिए। नहीं पापा, हम यहीं रुकेंगे जब तक हया को होश ना आ जाए। बेटा, घर पे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बुरा लगता है, चंद दिन पहले तो तुम दोनों की शादी हुई है। आप फिक्र मत करें, इनफैक्ट आपको अब घर जाना चाहिए। आप आराम करें घर जाकर, हम यहीं रुकते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। साइम, आपने घर पर क्या बताया? यही कि हया की तबीयत ठीक नहीं है और उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। मॉम और पापा भी आना चाह रहे थे, रोक दिया मैंने उन्हें।
वो बच गई मैं। मर जाना चाहिए था। तुम्हें वाकई मर जाना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। बहुत मुबारक हो तुम्हें आया। मुझे सब पता चल गया। तुम्हें किसने बताया? तुम्हें शर्म नहीं आई इतना घटिया काम करते हुए? इतना कैसे गिर गई तुम? मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया। अभी मामा को तो कुछ नहीं पता। अभी तक तो सिर्फ ये बात डॉक्टर ने मुझे बताई। तुम्हें क्या लगता है ये बात अब सबसे छुपी रहेगी? मामा को नहीं बताना। मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैं मामा के सामने नहीं कर सकती। अभी तुम्हें अब ख्याल आ रहा है सबका? उस टाइम कहाँ गया था तुम्हारा ये ख्याल जब ये तुम इतना घटिया काम करने जा रही थी? किसी का नहीं सोचा? मुझे वलीद ने कहा था मुझसे बहुत मोहब्बत करता, तो मामा कोई नहीं मानेगा, हमें शादी करनी पड़ेगी। हम लोग कॉलेज में मिले, उसने सना मेरी लड़ाई भी करवाई, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने मुझसे शादी की और शादी के बाद वो मुकर के भाभी जी, आप यहाँ? आप इस कमरे में आई, ये खुदा की कुदरत। कभी हम इस कमरे को देखें, कभी आपको। घटियापन की हर हद पार कर चुके हो तुम। अभी इसी वक्त अपने घर वालों के सामने हया को, अपने निकाह को और अपने होने वाले बच्चे को कबूल करो, वरना क्या कर सकती हो तुम आबरू? सबको जाकर बताओगी? चलो शौक से बताओ, बल्कि मैं तो कहता हूं आ जाओ, चलो सब कुछ जाके एक साथ बता दिया ना। लेकिन तुम्हारी बात पे यकीन कौन करेगा? कोई नहीं। इतनी छोटी सी बात को अपनी अना का मसला बनाकर इतना गंदा खेल खेला तुमने। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम वलीद? तुम छोटे लोगों के लिए हर बात छोटी सी होती है। तुमने मुझे मेरे भाई के सामने जलील किया, नीचा दिखाया। अब तुम्हारी बहन पूरी दुनिया के सामने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नीचा दिखाएगी। बस कर दो वलीद, उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माफ कर दो, मुझे गलती हो गई थी, माफ कर दो। वाह क्या बात है, क्या बात है। इसी दिन का तो मैं शदीद इंतजार कर रहा था कि तुम आओगी, इस तरह मेरे सामने अपना सर झुकाओगी, मुझसे माफी मांगोगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वलीद मत करो ऐसे, खुदा के लिए रहम खाओ, मत करो ऐसे। उफ, ये आंसू। उफ। वो क्या है ना, मुझे ये ज्यादा सैडनेस वैडनेस पसंद नहीं। तो अगर तुम्हारी बात खत्म हो चुकी हो तो तुम जा सकती। और हाँ, ये
आंसू तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अब कसरत से बहाने हैं। एक और बात, अगर आइंदा तुमने मुझे दोबारा धमकी देने की कोशिश की तो सोचो, इतनी छोटी सी बात पे मैं अगर ये सब कुछ कर सकता हूं तो इस बात पे तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। मजा आ गया। तुम थक गई होगी, सो जाओ। प्लीज परेशान मत हो, आया ठीक तो है अब। और जहां तक सवाल रहा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी अभी हालत नहीं है कि उसे ही पूछा जाए। बात वो नहीं है। फिर क्या बात है? तुम्हारी बात हुई है क्या हया से? जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ये सब आपको कैसे बताऊं। अब जो भी बात है मुझे साफ साफ कहो। आया ने खुदकुशी क्यों की ये आप जानते हैं। उसके इस इंतहाई कदम के पीछे कौन है आप जानते हैं। मैं जानता हूं कौन है। वलीद। वलीद। ने मुझे बताया कि वलीद ने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए उससे निकाह किया और फिर निकाह से मुकर रहा है वो। तुम क्या कह रही हो? मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वलीद ने छुप कर निकाह किया है हया से, और जब ये सब मानने से उसने इनकार किया तभी हया ने खुदकुशी की कोशिश की। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। तुम्हें कैसे यकीन है कि वलीद नहीं, कोई और भी तो हो सकता है। मेरी बहन झूठ नहीं बोलती, और वो भी इस हालत में। नहीं साइम, वो झूठ नहीं बोल रही। आबरू, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर या हया की किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं हैरान इस बात पर हूं कि वलीद ये सब कैसे कर सकता है। हैरान तो मैं भी हूं, लेकिन उसने ये सब कर दिया। मेरा दिल चाह रहा है जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि कसूर से वलीद का नहीं है। मेरी बहन ने भी इस घिनौनी हरकत में उसका साथ दिया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या कहूं, क्या करूं। मैं वलीद से बात करता हूं इस बारे में। मैंने बात की है वलीद से। तुम ऑलरेडी बात कर चुकी हो? कब? अभी कुछ देर पहले। क्या कह रहा था वो? कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आबरू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर वलीद ने हया से निकाह किया है तो उसको कबूल करना ही होगा। मैं बात करूंगा उससे। बात सिर्फ इतनी नहीं है। मतलब फिर क्या बात है? हया प्रेग्नेंट है।
वलीद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई मैं जानता था कि आप किसी की बातों में आकर मुझसे बात करने आएंगे। देखो, अगर कोई शख्स बार बार एक ही बात कर रहा है तो उसमें कोई तो सच्चाई होगी। वाह भाई वाह, आपको उस एक शख्स के बार बार बात करने पर इतनी सच्चाई नजर आ गई कि अपना भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझ पर शक कर रहे हैं। वलीद, बात अब इन सब बातों से बहुत आगे निकल गई। हया ने कल रात सुसाइड करने की कोशिश की है। What? No, I can't believe this. तुम्हारे बिलीव करने ना करने से क्या होता? हया का कहना है कि तुमने उसके साथ निकाह किया है और वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। What nonsense! ये भाभी और उनकी बहनें तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। पहले वो दोनों बहनें मुझे अलग अलग यूनिवर्सिटी में आकर मिलने की कोशिश करती हैं, और फिर भाभी आपकी शादी से पहले ये कहती है कि मैं उनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूं। I mean, ये सब बातें तो भाई मैंने इग्नोर कर दी, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम भाई, इस बार तो भाभी ने अपनी हद पार कर दी है। और आपको लग रहा है कि इस सब में सच्चाई है? रिक, मैं नहीं जानता कि सच क्या है और झूठ क्या है। मुझे बस इतना बताओ, जब तुमने हया को कभी थोड़ा सा भी पसंद किया, उसके साथ तुम्हारा कभी कोई ताल्लुक रहा है जैसा वो कह रही? भाई फॉर गॉड सेक, मुझे हया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरा उससे कोई ऐसा ताल्लुक है। मैं हया जैसे टाइप की लड़की से निकाह करके अपने आप को मुसीबत में क्यों डालूंगा? यू नो दिस, कम ऑन। अब रहने दे आप, मैं जा रहा हूं, मुझे अपने दोस्त से मिलना। ब्रो, हे, कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक है भाई, क्या आप थोड़ा और आराम कर लेते? आप फौरन से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? फिर ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? भाई मुंह लटका हुआ नहीं है, बस गुस्सा थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। गुस्सा? क्यों? पता नहीं ब्रो, ये आबरू भाभी और उसकी बहनें मुझसे क्या चाहती हैं। क्या हुआ? पहले भैया को मेरे खिलाफ किया, कहा कि मैं उनकी बहनों के पीछे पड़ा, और अब क्या कह रही? अब कह रही है कि मैंने उनकी बहन से निकाह कर लिया और फिर छोड़ भी दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ भाई, अभी मुझसे ब्रो ये कह कर गए। क्या तुमने वाकई हया के साथ? नहीं भाई नहीं, पता नहीं उनकी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं वो लोग। याद है मैंने आपको बताया था, भाई की शादी से पहले भी उन्होंने कोई इस तरह की बात की। और तुम्हें याद है ना कि उस वक्त भी मैंने क्या कहा था तुमसे? वो ट्रस्ट मी, मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं। तो हया इतनी बड़ी बात किस बुनियाद पे कह सकती है? I don't know bro, पता नहीं क्या एजेंडा क्या है उन दोनों बहनों का। मुझे लगता है वो मुझे और भाई को अलग करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहते हैं। I mean, भाई भाभी के प्यार में इतना गुम हो गए हैं कि उन्हें अपना भाई नहीं दिख रहा। ऐसे सवाल कर रहे हैं मुझसे। पिछली बात तो चले मैंने इग्नोर कर दी, गुस्सा पी लिया, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई सच बात बताओ, मुझे लगता है कि उनकी शादी गलत जगह पर होगी। एनीवेज,
पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने आपको। भाई ने मुझसे ये बात बोली थी, मैं तो आपकी तबीयत पूछने आया था। आई एम रियली सॉरी, मेरा ये सब कुछ आपको बताने का बिल्कुल इरादा नहीं था। कितनी मोहब्बत से तुम्हें चाहा था और किस अकीदत से हार मानी है। वलीद ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। अब हमें जो भी कुछ करना होगा बहुत सोच समझ कर, क्योंकि मामला इंतहाई नाजुक है। मुझे सिर्फ बदनामी से खौफ आ रहा है। मेरे घर मेरे बाप की इज्जत दांव पर लगी है। मैंने कभी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया जितना इस सिचुएशन में करें। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ? तुम्हें क्या लगता है इस घर को 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद मैं तुम्हें तीसरा हिस्सा करने दूंगा? क्या हुआ मीर? वाह, सब कुछ करके मुझसे पूछोगे क्या हुआ? तुम्हारा भी वैसे जवाब नहीं है साहिब। तुम वलीद के बारे में बात करना है मुझसे? और किसकी बात करने आऊंगा मैं तुमसे? मीर, जज्बाती ना हो, पहले हकीकत को जानने की कोशिश करो। और क्या है हकीकत? हकीकत मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वलीद ने ऐसा किया। और इस मुश्किल हकीकत का यकीन किसने दिलवाया तुम्हें? मैं अपनी आंखों से हया की हालत देख कर आ रहा हूं मीर। झूठ नहीं बोल सकती वो इस हालत में। और क्योंकि वलीद की हालत खराब नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। वाह मीर, इस मामले को जोश से नहीं होश से हैंडल करो। ये 2 फैमिलीज की इज्जत का सवाल है। ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। तुम हर बार ये क्यों भूल जाते हो कि वलीद मेरा भी भाई है? क्योंकि तुम बार बार ये भूल जाते हो कि वलीद तुम्हारा भी भाई है, तभी तुम किसी भी बातों पे आके बेबुनियाद इल्जाम लगाते रहते हो उस पे। तुम जिस किसी की बात कर रहे हो वो अब मेरी बीवी है। और वलीद भाई है मेरा। मैं उसके खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। कैन यू अंडरस्टैंड? फिर मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा बोल देता हूं, इस मामले में वलीद को शह देकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो भी वलीद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसे पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ। कुछ खाया तुमने? कुछ खा लो बेटा, कल से तुमने कुछ नहीं खाया। बेटा बेटा मैंने तुम्हें बुज़दिल होने के लिए तो नहीं पाला। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। बेटा गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है कि मैं तुम्हें ये नहीं समझा पाया कि कोई भी बात जिंदगी से बड़ी नहीं होती।
आपकी कोई गलती नहीं है मामा, गलती मेरी है। मेरी जान, अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर तुमने ये कदम उठाने से पहले मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझे क्यों नहीं बताया कि बाबा ये हो गया है, मैं अब क्या करूं, इसका हल क्या है? आबरू मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे कुछ नहीं बता रही। मैं बाबा, बाबा इसे संभलने का कुछ वक्त दें, सब खुद ही बता देगी। आप चले मेरे साथ। मौला 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 मौला। पापा, पापा इधर बैठे हैं आप। पापा खुद को संभाले। कैसे संभालूं अपने आप को? मुझे ये बात खाई जा रही है कि इसने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया। कहीं कहीं इसने ऐसी तो कोई बात नहीं की जिससे जिल्लत उठानी पड़े। नहीं बाबा, आप फिक्र मत करें, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप कुछ संभाले आप। वालेकुम अस्सलाम। हया की कैसे तबीयत है? बेहतर है। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो कह रही थी कि हम हया को घर ले जा सकते हैं। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। आप लोग अभी मुझसे बात तो करो। अभी क्या बात करूं मैं तुमसे, और क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? बाबा की शक्ल देखी है तुमने? ऊपर से जितना मजबूत नजर आ रहे हैं ना, अंदर से उतने ही बिखर चुके हैं वो। उन्हें सिर्फ एक ही बात खाई जा रही है कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। तुमने कभी सोचा भी है जब ये वजह उन्हें पता चलेगी तो? अभी मेरा कोई कसूर नहीं है। तो फिर किसका कसूर है? तुमने ये सब इसलिए छुप के किया था क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती थी हम में से कोई भी उस घटिया इंसान से तुम्हारी शादी नहीं होने देगा। अभी उसने ये सब कुछ बोल के मुझे फंसाया था, उसने मुझसे शादी की। मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझ पर रहम कर लो प्लीज। तुमने रहम किया हम पर? किसी एक के बारे में भी सोचा तुमने? उस बाप का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें जिसके पास सिवाय इज्जत के और कुछ भी नहीं है? नहीं सोचा ना उनका? कुछ नहीं तो यही सोच लेती थी कि वो तुम्हारी बहन का ससुराल है। कुछ नहीं सोचा तुमने। ये सब कुछ तुमने अकेले किया था ना, अब इसकी सजा भी तुम अकेले ही भुगतो। छोड़ो मुझे। मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही थी, और तुम्हें पता है आज तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है मैंने। सना, हया को उसके कमरे में ले जाओ। अच्छा, आओ हया, चलें। साइम भाई, ये सामान मुझे दे देना। आइए आप।
बाबा आए खाना खाते हैं साथ में, उसके बाद आप भी आराम कर लेना, थके होंगे। बेटा भूख नहीं है मुझे, आराम कर लेता हूँ मैं। और बेटा तुम साइम को बगैर खाना खाए मत जाने देना। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, प्लीज आराम करें, हम खाना खा लेंगे। ठीक है बेटा। साइम, मैं सोची थी आज घर पे रुक जाती हूँ। हाँ जरूरत है तुम्हारी काम की। पता नहीं ये सब क्या हो गया। हया का चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आ रहा है। आप लोग सिर्फ उसका कसूर नहीं है, दोनों का कसूर है, बल्कि वलीद का ज्यादा कसूर है। जो भी है, इसे तो खुद को संभालना चाहिए था। ठीक हो जाएगी। मैं आती हूँ। उसने मुझसे शादी की और शादी के बाद वो मुकर गया। साइम भाई, तो कब के चले गए? अच्छा आबरू, हया इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? जब से ये हादसा हुआ है हम सब अलग अलग ये बात सोच रहे हैं, पर एक दूसरे से कोई डिस्कस नहीं कर रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ है। ना यूनिवर्सिटी में कोई मसला है, ना एग्जाम्स की कोई टेंशन है, तो फिर ऐसे कैसे? वजह तुम जानती हो। मतलब? वलीद, उसने वही किया जो उसने कहा था। मुझे मेरी बहनों के जरिए तोड़ा। तुमसे मोहब्बत का ड्रामा अलग और हया से अलग। एक मिनट, तुम कहना क्या चाह रही हो? हया ने निकाह किया वलीद से छुप के, और अब वलीद हर बात मानने से मुकर गया। क्या? हया कैसे निकाह कर सकती है वलीद से?